दोस्तों आज का टॉपिक है सक्सेस कैसे मिले। जीवन में हर व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करके सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहता है। दोस्तों इस दौड़ में सफलता की सीढ़ी चढ़ने की आड़ में कुछ लोग तो सफल होकर आगे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिन्हें अपनी इन किसी गलतियों के कारण उन्हें असफलता का सामना करना पड़ता है। दोस्तों और वो प्रॉब्लम्स ये होती है कि वो अपनी असफलता का जिम्मेदार अपने आप को नहीं बल्कि किसी और को दोषी ठहराते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों जबकि उनकी असफलता का कारण वो खुद होते हैं या फिर वो उनकी कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो उन्हें नहीं पता होती है और वो करते हैं, जिसकी वजह से वो असफल साबित होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको इसी कुछ चीज की जानकारी दूंगा दोस्तों, और उनके सफलताओं के बारे में कुछ मंत्र बताएंगे ऐसे जो सक्सेस होने में आपका मदद करेंगे। दोस्तों तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला चरण है अपने काम के प्रति समर्पण। दोस्तों आप उस काम को चूज करिए जिसमें आपकी रुचि हो। सबसे पहले आप अपने काम के या अपने पैशन को पहचानें। दोस्तों सबसे पहले यही चीज होती है कि हमें अपना पैशन नहीं पता होता और हम दूसरे काम को ना चाहते हुए भी करते हैं, तो उसमें हम कभी भी सफल नहीं होते हैं। दोस्तों एक्चुअली में होता क्या है कि हम जबरदस्ती किसी काम को करना तो पकड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि हम उसमें सक्सेस हो जाए। ऐसा काम क्यों पकड़ो जिसमें हमें सक्सेस ना हो या फिर जिसमें हमारी रुचि ना हो। तो जाहिर सी बात है हमें वो सब काम करने चाहिए जिसमें हमारी रुचि हो, जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, जिसमें हमारा गोल हो। एम तो हमारा कुछ और है दोस्तों, लेकिन प्रॉब्लम्स ये होती है कि हम पैसे कमाने के चक्कर में हम दूसरे काम को पकड़ लेते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम सक्सेस होते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते हैं। मेन रीजन यही है कि हम अपने गोल से भटक जाते हैं और दूसरे काम को पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहला चुनाव यह है कि सबसे पहले अपने काम का चुनाव करें जिसमें आपकी इंटरेस्ट हो या फिर जिसमें आपकी बहुत भली भांति आपकी रुचि हो, उस काम को आप चूज करिए। जाहिर सी बात है सफलता आपकी कदम चूमेगी। दोस्तों दबाव में ना करें कोई भी ऐसा काम। आजकल के इंडियन फैमिली में यू नो गाइस की एक रूल्स है कि बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो एक्चुअली में उसके पेरेंट्स उस पर प्रेशराइज करते हैं कि नहीं मेरा बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। जो मैं ऑल्सो नो दिस कि कभी भी हम किसी में प्रेशर में कोई काम करते हैं उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर हम किसी चीज में हम सक्सेस होना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें हमारी रुचि होनी चाहिए, ना कि किसी और की, क्योंकि काम तो हमें करना है ना। दरअसल काम तो हमें करना है, तो इसलिए रुचि हमारी होनी चाहिए ना कि किसी और की। अगर पेरेंट्स हमें गाइड करते हैं तो ठीक है, आई एम नॉट नो दैट कि पेरेंट्स हमें गाइड ना करें, पेरेंट्स हमें गाइड करें, लेकिन खुद की इंटरेस्ट होनी चाहिए कि हाँ हमें किस चीज में जाना है। तो किसी के दबाव में आके ऐसा काम ना करें। किसी ने बोल दिया यार तुम डॉक्टर बन जाओ, ठीक है, तो आपने एक काम किया, हाँ ठीक है, आपने बताया मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, आपने कहा टीचर बन जाओ, उसने कहा ठीक है मैं टीचर बन जाता हूँ, क्योंकि आपको वो पैशन नहीं है, आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप बनना ही नहीं चाहते हो। किसी के मार्गदर्शन में आपने क्या काम कर दिया, जब वो प्रेशर है आपके ऊपर कि नहीं ये करना है, इससे पैसे आएंगे, ये तुम कर लो, ये पैसे आने का जुगाड़ है। अच्छा कुछ भी नहीं है, आप उस चीज़ को कभी भी दबाव में कोई काम ना करें। ऐसा होता क्या है कि बच्चा जब बड़ा हुआ तो उस पर प्रेशर आ गया पेरेंट्स का कि हाँ जी कर लो। उसके बाद जब बड़ा हुआ तो उसके बाद पता चले यार इसमें तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, ये तो मेरे को जबरदस्ती पकड़ा दिया गया। इसलिए वो काम ना करें जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो। और किसी के दबाव में तो पर्सनली कभी भी नहीं करना चाहिए ऐसा चीज़ कि किसी के दबाव में आके हम कोई भी कदम उठा लें फिर आगे चल के हमें सक्सेस ना मिलेगी, ये तो पक्का है, क्योंकि ये प्रेशराइज के काम किया हुआ कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकता है। दोस्तों फ्रेंड्स एक साथ कई काम करना, हर काम में परफेक्ट होने की चाहत ऐसी होती है जिसमें हमें जो काम होना है वो भी नहीं हो पाएगा। एक्चुअली में होता क्या है कि हम एक साथ में कई काम करना चालू कर देते हैं। थोड़ा सा काम ये भी पकड़ लिया, थोड़ी सी आमदनी के लिए वो भी पकड़ लिया। दैट्स एक्सक्लूसिव, हमारा दिमाग है, मशीन नहीं है। उसे आप एक काम ना छोड़ के दूसरे काम दे दिए, ऐसे में क्या होगा कि आपको जो काम बनता रहेगा वो भी बिगड़ जाएगा। आई एम नॉट दैट मैं इस चीज़ को रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, बट इतना पता है कि हाँ अगर आप किसी चीज़ को टारगेटली करते हैं तो हमारा दिमाग एक चीज़ को फोकस करेगा। दरअसल हम अपने एम से भटक जाते हैं अगर हम किसी काम को दूसरे काम को पकड़ लेते हैं। हम एक साथ अगर कई काम करते हैं तो हम अपने एम से भटक जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक साथ कई काम करने का मतलब है कि हम अपने एम से भटक जाएंगे, जो एम हमें मिलना है वो भी नहीं मिलेगा, हमारा लक्ष्य कुछ और होता है और हम कुछ करने लगते हैं। और इस वजह से हमें कभी भी एक साथ में कई काम का आदत नहीं डालनी चाहिए। जनरली दिमाग है, कोई मशीन तो है नहीं, तो उसका इस्तेमाल आप एक जगह करिए,
जहाँ से आपको फोकसली पूरा किसी भी काम को आप करिए, जब भी किसी काम को करिए आप अपना उसका 100% दीजिए। उस तरीके हम उसको 100% देंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे कंसल्ट कर लिया, थोड़ा सा वहां से कंसल्ट कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं करिए। जब भी करिए किसी काम को मन लगा के करिए, दिल लगा के करिए, और अपने ऐसे काम करिए जिसे आपको पैशन हो। वो नहीं कि किसी की मजबूरी में आके काम कर रहे हो। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हाँ वो काम मैं मजबूरी में कर रहा हूँ। नहीं, दैट्स नॉट एक्सक्लूसिव। आप जो भी काम करिए फुली माइंड से करिए और उस काम को आप अपना 100% दीजिए। कभी भी ये नहीं कि आप 50% उस काम में लगा दिए, 50% वो काम में लगा दिए। आपका दिमाग तो कहीं और चल रहा है और हमें ये भी काम करना है, ये भी काम पसंद है, ये भी करना है, तो दोनों चारों तरफ से आपका माइंड घूमता रहेगा और आपका एक भी काम कंप्लीट नहीं होगा और आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो दोस्तों ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, एक साथ आपको कई काम नहीं करना। फ्रेंड्स, दूसरे व्यक्ति को एक्चुअली होता क्या है कि आप अपने आप से बचने के लिए, अपनी मेहनत को कम करने के लिए आप अपने से ज़्यादा काम किसी और व्यक्ति के ऊपर डाल देते हो कि हाँ ये काम तुम कर दो मेरे लिए, मैं इतने पैसे दूंगा, या फिर ये काम कर दो, ये कर दूंगा। अच्छा, पैसा नहीं होता इम्पोर्टेंट गाइज। मनी इज इम्पोर्टेंट, बट मोर मनी इज इम्पोर्टेंट। मनी इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो, यू नो दिस। मनी इज इम्पोर्टेंट, आई एम नॉट नो यू, बट इतना पता है कि मनी इम्पोर्टेंट है। और कभी कभी स्किल्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने मनी देके काम करवा ली, ठीक है, और कभी दोबारा से अगर आपको कोई काम वो करना हुआ जो आप उससे करवाए हो, क्या आप कभी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, एब्सोल्युटली नहीं कर पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि आपने कभी उसको करने की चाहत ही नहीं थी। वो काम आपने किया ही नहीं तो आप दोबारा कर कभी नहीं कर पाओगे। तो कभी भी आत्मनिर्भर बनिए हमेशा दोस्तों। किसी और के ऊपर काम थोपने की जगह आप अपने काम पे फोकस करिए। अपना टारगेट बनाइए कि हाँ हमें ये काम भी जानना है। कोई भी काम स्किल्स को आप जानेंगे जब तक आप करेंगे। तो उसको कभी भी फुली किसी के ऊपर ना, किसी के ऊपर फुल निर्भर ना हो दोस्तों। उम्मीद करें कि आप जो काम किसी और को दे रहे हैं उसे आप बेहतर तरीके से जानते हैं करना या नहीं। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन हाँ अगर लगता है कि आप कर सकते हैं तो अनुभव की कमी। कोई भी काम करने से पहले आपने स्किल्स सीखी, क्योंकि कहते हैं ना सीखने की कोई उम्र नहीं होती। एक्चुअली में कभी भी कोई काम अधूरा ज्ञान के नहीं करना चाहिए। आप सीखिए, उसको पूरी तरीके से सीखिए, उसके बाद उस काम को करिए। जब तक आपके अंदर अनुभव की कमी होगी आप किसी भी काम को पूरी तरीके से सक्सेस नहीं कर पाओगे और ना ही आप सक्सेस पा पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप जो भी काम स्टार्ट करेंगे आप स्किल्स को पहले आप डेवलप करिए। जब तक आपके अंदर स्किल्स नहीं आएगी तब तक आप उस काम में सक्सेस नहीं पाओगे। तो हमेशा अपने आप से कहिए कि हाँ मुझे इस चीज को सीखना है। पहले आप उस चीज को पूरी तरीके से सीखेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सबसे पहला काम यही होता है कि आदमी करता क्या है कि किसी भी काम को कोई नहीं दिया, हाँ ठीक है मैं कर लूँगा, जबकि आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। कभी भी आप इंसल्ट मत फील करिए, हाँ ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं है, अगर मैं पूछूंगा तो उसे लगेगा हाँ यार इतना है इसको पता ही नहीं। कभी भी किसी चीज़ को सीखने में हमेशा इंसल्ट नहीं फील करनी चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आपको अगर लगता है कि हमसे छोटों से भी सीखने को मिल सकता है तो आप सीखें। दैट नॉट इसमें बेइज्जती का कोई सवाल नहीं। आप सीखेंगे तो हमेशा से आप वो आदत बनी रहेगी, आप कभी भी नहीं भटकेंगे। तो दोस्तों हमेशा आप नई स्किल्स सीखने में अपना टाइम वेस्ट करें। अपना टाइम हमेशा लगाएं किसी को नई स्किल्स को सीखने में। आप जब तक स्किल्स को पूरी तरीके से नहीं सीखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमेशा सक्सेस की ये भी है तरीका कि आप हमेशा अनुभवहीन जिंदगी ना जिएं। हमेशा किसी काम को पूरी तरीके से सीखें, पूरी तरीके से अनुभवित हो जाए, उसके बाद उस काम को स्टार्ट करें। आपको अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते हैं या फिर सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो करेक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, आपको बड़ा होने से या फिर सफल होने से कोई इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करिए बस, और कोई इशारा नहीं है। आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना चालू कर देंगे ना, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सक्सेस होने से ना रोक सकती। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, आप जितना ज़्यादा अपने दिमाग को बिजी रखते हो उतना ही आपका दिमाग शार्प बनता है। जिस तरीके से हमारी बॉडी के पूरे पार्ट्स को आप एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है उसे स्ट्रांग बनाने के लिए, वैसे ही हमारे ब्रेन को ज़रूरत होती है एक्सरसाइज की। और एक्सरसाइज वो होती है तर्क शक्ति से। जब तक आप अपने दिमाग में तर्क शक्ति नहीं करेंगे या
किसी चीज को दिमाग में नहीं खर्च करेंगे तब तक आपके दिमाग की एक्सरसाइज नहीं होगी। जैसे होता नहीं है कि किसी चीज का हम ना यूज करेंगे, ज्यादातर आप ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो आपके पैरों में जकड़न आती है। आपको लगता है ना कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है, उठने में प्रॉब्लम्स हो रही है, और प्रॉब्लम्स की वजह क्या होती है कि हम ज्यादा देर तक एक ही स्थान पर बैठे हैं। तो यही होता है, हमारे दिमाग का भी वही रोल है, उसे भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है। वेरी इंपॉर्टेंट रूल माई माइंड, अवर माइंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो हमारे माइंड का एक्सरसाइज तो आप मूवमेंट करके तो नहीं कर सकते हो, तो जनरली आपको उसको मूवमेंट कराने के लिए आपको दिमाग का अपने यूज करना है। कभी कभी अपने आप से बात करिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी को दिमाग वेस्ट करो या फिर किसी को खर्च करो, नहीं, अपने दिमाग से बात करो, अपने आप से बात करो। जरूरी नहीं है कि इस चीज को आप डेवलप करो या फिर कोई चीज को तब अपने दिमाग से बात करें। डेली आप ये टारगेट फिक्स कर लीजिए कि डेली हमने अपने आप को टाइम देना है, किसी और को नहीं, सिर्फ अपने आप को 15 से 20 मिनट डेली आप अपने शाम को सोते समय अपने आप को टाइम दीजिए कि आज हमने दिन भर में क्या किया, कितनी नई स्किल सीखी, या फिर कुछ खास सीखा या नहीं सीखा, या फिर हम लोगों से कितने जिससे मिले हैं उनका नाम दोहराएं। इससे आपके दिमाग का एक्सरसाइज होगा और दिमाग आपका और भी डेवलप होगा। आपको ये लगेगा कि हाँ हमारी मेमोरी पावर जो है वो स्ट्रांग हो रही है। जैसे एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट टू आवर बॉडीज, वैसे ही हमारे दिमाग को भी एक्सरसाइज होती है, उसे आप इस्तेमाल करिए। आप गलत जगहों पे ना लगाएं, बल्कि उस दिमाग का सही यूज करें, आप मेमोरी का सही यूज करें और अपने आप से बात करने की कोशिश करें। अपने आप से बात करेंगे तो सबसे सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कर पाएंगे। हमेशा से अपने एम को दिमाग में रखें। हर किसी ना किसी का एक ड्रीम होता है, एक एम होता है, एक लक्ष्य होता है, और होना भी जरूरी है क्योंकि उसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी होती है। और उस लक्ष्य को हमेशा आप फोकस करिए और उसे कभी भी मत करिए। तो होता क्या है जनरली कि हमारे अनसक्सेस होने का कभी कभी रीजन ये भी होता है कि हमारी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर आ जाती हैं, जैसे कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो जनरली सबके साथ होता है। ऐसी कोई बात नहीं कि आपके साथ हुआ या फिर मेरे साथ नहीं हुआ, सबके साथ होता है, जनरली सबके साथ होता है। इट्स वेरी कॉमन। होता क्या है जैसे कि कोई सी भी प्रॉब्लम्स आ गई, हम डीमोटिवेट हो गए, या फिर हमें फैमिली सपोर्ट नहीं मिला, हमारा बैकग्राउंड नहीं स्ट्रांग है या नहीं स्ट्रांग है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, हम स्ट्रांग कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, हमारे अंदर सारी मेमोरी पावर है, हमारे अंदर सारे पावर है। जितने लोग सक्सेस हुए हैं उनसे भी बहुत सारे लोगों ने प्रॉब्लम फेस की है। ऐसी बात नहीं है कि वो डायरेक्टली छोटे से बड़े अमीर बन गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की है और उन्हें भी लगा कि हाँ हम कभी डीमोटिवेट हुए हैं। आप जब भी डीमोटिवेट हुए, कोई किसी मोटिवेशनल मूवी देख लीजिए या फिर मोटिवेशनल स्पीच देख लीजिए, मोटिवेशनल बुक पढ़ लीजिए या फिर मैगजीन्स पढ़ लीजिए, लेकिन कभी भी अपने आयम को भटकने मत दीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आयम से कभी नहीं भटकेंगे। हमेशा के लिए अपना आयम वही फिक्स करिए जो आपका है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी चीज आके लहरा दे, आपको कोई ताकत नहीं उसमें। आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट करिए। जब भी आप डीमोटिवेट हो, आप हमेशा किसी भी मोटिवेशनल मूवी को देख लीजिए, स्पीच को सुन लीजिए या मैगजीन्स पढ़ लीजिए, बुक्स पढ़ लीजिए, बहुत सारे अवेलेबल है। एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी जिंदगी में कोई भी मुश्किल आ जाए पर कभी भी अपने एम से मत भटकना, कभी भी डीमोटिवेट मत होना। मेरी बातें ये याद रखना, कभी भी डीमोटिवेट मत होना। कभी जिंदगी में कोई भी मुश्किल आ जाए, कोई भी बुरे हालात आ जाए, लेकिन कभी भी अपने एम को भटकने मत देना दोस्तों। होता है ना, मनी मेक इट सिंपल बट नॉट इजी। अगर इजी होता तो सब ना कर लेते। मनी मेक इट सिंपल बट नॉट इजी। मनी पैसे कमाना सिंपल है पर आसान नहीं है दोस्तों। वैसे कैरियर की बात है, फ्यूचर की बात है, सक्सेस की बात है, सबके बस की बात होती तो वो सफल हो गया। कुछ आप में खास है उसको ध्यान दो और अपने एम को मत करें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।